अस्सलामुअलैकुम। कैसे मेरे भाई सब ठीक है? अच्छा ये दराज से ना मैंने मंगवाया है एक स्टैंड कपड़ों वाला, ये बड़ा प्रीमियम लुक दे रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। उस वक्त मैंने देखने ऑर्डर तो कर दिया, तो अभी हमारे पास रिसीव हो गया। ये मैं क्या कहते हैं मंगवाया एक था, तो साथ में अदरीस बैठा हुआ था, अदरीस ने भी कहते जी एक मेरे लिए मंगवा दें, तो हमने दो इकट्ठे मंगवा लिए हैं। और ये मेरे पास है नहीं वो ओपनर जो होता है, कटर शटर क्या बोलते हैं उसको, जो भी है। तो छुरी है हमारे पास, छुरी से हम इसको जो है ना इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं, लेट्स सी कि ये जो है ना वैसा ही प्रीमियम है जैसा इन्होंने बताया, या फिर आज के बाद हम तौबा कर लें ऑनलाइन जो है वो कुछ मंगवाने से सही। तो ये सबसे पहले हम इसका एक चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, बस बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगी। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। अनबॉक्सिंग होने जा रही थी, एक बेहतरीन चीज़ है, इसमें सबके लिए फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब अलमारियों में कपड़े रखने का झंझट ख़त्म होने जा रहा है। बार बार अलमारियों को सेट करना बेतरतीब हो जाती हैं बार बार कपड़े निकालने रखने से, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं। तो उनके लिए जो है आपके सामने मैं आज इस वीडियो में एक बेहतरीन चीज़ लाने वाली हूँ, जिससे आप अपनी बेतरतीब अलमारियों को छोड़कर इस ऑर्गेनाइज़र के ज़रिए अपने जो क्लॉथ्स हैं उनको सेट कर कर रख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जर्सियाँ, स्वेटर्स और जो गर्म कपड़े मोटे होते हैं जिनको हमें रखने के लिए, संभालने के लिए बार बार जो है वो अलमारियाँ खोलनी पड़ती हैं, उनको आप सेट कर कर रख सकती हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ती हूँ और आपको दिखाने जा रही हूँ वो बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र जिसके ज़रिए आप फ़ायदा उठा सकते। सो लेट्स वॉच व्हाट इज़ दिस। ओके अच्छा, तो हम इसको करते हैं फिक्स। लेट्स फिक्स इट। वीडियो बना रही पूरी, पहले ये खोल ले। इंस्टॉल कर लिया, तो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ। तो इसे किसमें ये दरीस का ना, आई होप आपको ये ऑर्गेनाइज़र जो है वो बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि इससे जो है वो अलमारियों की जो बेतरतीबी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और हमारे पास जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं जिनको हमने डेली बेसिस पर पहनना होता है, जैकेट्स वगैरह होती हैं और कोट वगैरह होते हैं, तो हम उनको इजीली जो है वो यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। बहुत से लोगों का जो ये सवाल होता है कि अलमारी को जो है वो कैसे तरतीब दिया जाए। ख़वातीन जो है वो इस मसले में बहुत ज़्यादा फंसी रह जाती हैं कि अलमारी को कैसे सेट कर कर रखा जाए। और अगर सेट कर भी लिया जाए तो चूँकि उसमें सबकी चीज़ें रखी होती हैं, सबके ड्रेसेस रखे हुए होते हैं और बच्चों के भी रखे हुए होते हैं, तो वो जब उठाते रखते हैं तो उनकी तरतीब ख़राब हो जाती है और माओं के लिए एक बहुत ही बड़ा मसला बन जाता है। एक हफ्ते या 10 दिन या 7-8 दिन के बाद जब वो अलमारी खोलती हैं किसी चीज़ को निकालने के लिए, तो सारा का सारा ढेर ही उन्हीं पर आ पड़ता है। और इस सारी खौफ से जान छुड़ाने के लिए जो है वो उनको गुस्सा भी आता है बहुत ज़्यादा, और ख़वातीन जो हैं वो अक्सर अपने बच्चों को डांट डपट शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि ये आप लोगों ने क्या हशर करके रखा है। तो ये ऑर्गेनाइज़र जो है अगर आप ख़रीद लें तो ऐसे ही मसले के हल के लिए एक बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि आप कपड़ों की जो है वो सबसे पहले हमें तकसीम कर लेनी चाहिए। यानी हमारे जो डेली बेसिस पर पहनने वाले कपड़े हैं उनको हम अलहदा कर लें, जो भारी काम वाले कपड़े हैं उनको प्लास्टिक बैग्स में डालकर जो है वो अलमारी में हैंग कर दें अगर स्पेस है तो, वरना आप किसी बॉक्स में डालकर उसको रख सकती हैं। क्योंकि वो कपड़े जो है वो कभी कभार इस्तेमाल होते हैं, वो हमने जो है वो किसी फंक्शंस पर पहनने होते हैं, शादी ब्याह में पहनने होते हैं, तो उनको डेली नहीं पहना जा रहा होता, इसलिए आप उन्हें फोल्ड कर कर एक प्लास्टिक बैग में रख कर उसको बहुत अच्छे तरीके से आप किसी जो है वो लेदर बैग में रख सकती हैं या फिर अलमारी में हैंग कर सकती हैं। यहाँ पर जो है वो एक और इशू भी बन जाता है अक्सर के, अक्सर कपड़ों पर जो है वो काम किया हुआ होता है, बहुत ज़्यादा भारी सितारे मोती वगैरह नग लगे हुए होते हैं, तो वो आपस में उलझ जाते हैं अगर हम कपड़े फोल्ड करते हैं। तो उसके लिए भी यही तरीका होता है कि आप जो है वो प्लास्टिक बैग लेकर हैंग कर कर उस सूट को उसके ऊपर आप कवर कर लें और उसके बाद उस ड्रेस को अलमारी में हैंग करें।
और जो ड्रेसेस जो हैं वो हल्की कढ़ाई वाले होते हैं उन्हें आसानी से प्रेस कर सकते हैं। उनके लिए जो है वो बैग आप ले लें और वो बैग्स लेकर उनको वहाँ पर रख दें, या फिर अलमारी में ऐसी जगह बना लें जहाँ पर आपने कभी कभार अगर वो ड्रेस निकालना है तो वो आपके लिए एक कॉर्नर जो है अलमारी का सेट होना चाहिए। बैग्स में कपड़े रखने की सूरत में जगह भी कम हो जाती है और कपड़े भी जो है वो अलमारी में सेट हो जाते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं और ख़राब भी नहीं होते। यहाँ पर वीडियो में आप देख रही हैं कि साथ साथ जो है वो हम बर्थडे सेलिब्रेशन भी कर रहे थे। हमने जो है वो केक कट किया, यहाँ पर चाय बनाई साथ और खूब गपशप की और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अच्छा, अलमारी की बात तो बहुत ज़्यादा हो गई, सेटिंग की बात और कपड़ों की बात भी बहुत ही ज़्यादा हो गई, लेकिन आपको पता है जब हम केक जो है वो किसी की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो केक कट करना एक बहुत बड़ा जो है वो इशू हो जाता है और उसको अक्सर जो है वो कटिंग करते हुए किसी के पास ज़्यादा तो किसी के पास कम, और इस चीज़ पर भी बहुत ही ज़्यादा होता है कि हमें ये जो है वो चॉकलेट पीस चाहिए और कोई कह रहा होता है हमें सिंपल केक पीस चाहिए, और इस चक्कर में जो है वो केक का हशर नशर ही हो जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ तो मोस्टली ऐसा होता ही है, और जिनके साथ होता है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मोस्टली जो है वो ऐसे ही जो है वो केक का हशर करके उसको खा लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं बड़े अच्छे तरीके से उसे कट करते हैं और फिर स्पेशली जो है वो प्लेट्स में उसको सेट करते हैं और फिर ही खाते हैं। और बच्चों को तो इतनी ही ज़्यादा जल्दी होती है कि अगर केक खाने के लिए प्लेट्स और चम्मच रखी भी हों तो उन्होंने जो है वो पीसेस करके ज़रूर लेना होता है, और कोई चॉकलेट पीस तोड़ा होता है तो कोई स्ट्रॉबेरी उठा रहा होता है तो कोई क्रीम ले रहा होता है, और इस तरीके से जो है वो केक बड़ी बेचैनी और बेसब्री के साथ केक को जो है ना खाने का उन्हें शौक हो रहा होता है, जिसकी वजह से केक ख़राब हो जाता है अक्सर। किसी को बड़ा पीस चाहिए तो किसी को छोटा पीस चाहिए, किसी को चॉकलेट वाला एरिया चाहिए तो किसी को स्ट्रॉबेरी वाला, तो इस चक्कर में जो है वो बड़ी गहमा गहमी होती है। मगर ये जो चीज़ें होती हैं ये अच्छी भी लग रही होती हैं, एंजॉय भी कर रहे होते हैं हम लोग, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है वो बच्चों के साथ बच्चा बन जाना चाहिए और अपनी खुशियों को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। छोटी छोटी अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने से इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है। खुशियाँ हमें कहीं से ख़रीदनी नहीं पड़ती, हमें कहीं से लेना नहीं पड़ती, जाकर खुशियाँ जो है वो हमारे साथ मौजूद होती हैं, जिन्हें हमने देखना होता है, जिसको हमने तलाश करना होता है। और दुआ है कि अल्लाह ताला सबके घरों में खुशियाँ अता करे और हमारे घर में भी, आमीन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।